Hello everyone, this is Nagma, your educator, and we were talking about the vegetative propagation, in which we have completed the natural vegetative propagation. Now we will discuss about the artificial vegetative propagation. Okay बच्चों, हम artificial vegetative propagation के बारे में आज डिस्कस करेंगे. artificial vegetative propagation में क्या होता है, मैन मेड एक्टिविटीज कैसे इसमें इन्वॉल्व होती हैं. इसको हमने तीन टाइप्स में, तीन तरह में डिवाइड कर लिया है, थ्री थिंग्स में. ये जो हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्री टाइप से होता है. ठीक है, फर्स्ट में क्या स्टेप होता है, कटिंग, देन लेयरिंग, देन ग्राफ्टिंग. ओके, ये तीन टाइप से हमें देखने को मिलता है. हमारा मैन मेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है. इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम बाहर से चीजों को इम्प्लीमेंट कराते हैं और ग्रोथ कराते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपनी ग्रोथ जल्दी जल्दी चाहिए. हमें ग्रोथ, हमारी अगर नेचर की तरह से ग्रोथ हो रही होगी तो क्या होगी, वो टाइम टेकिंग होगी. क्योंकि नेचर क्या करती है, हर चीज को, अगर कोई भी प्लांट हमने ग्राफ्ट कराया किसी और सॉइल में, उसको कट करके उसके दूसरे प्लांट को, उसके बर्ड को, उसके नोट के थ्रू, तो क्या होगा, वो चीज, वो प्लांट बड़ा होने में, ग्रो करने में टाइम लेगा. बट अगर हम उसे आर्टिफिशियली ग्रो करा रहे हैं तो उसमें हम हार्मोन्स को इंड्यूस करा के उसको अच्छे से ग्रो करा सकते हैं इन लेस टाइम. ओके, so students, let's proceed to the first step. Okay, इसमें क्या होता है बच्चों कि हमने कोई भी प्लांट लिया अपना. ठीक है, हमने कोई भी प्लांट लिया, ये जैसे कि सपोज ये हमारा प्लांट है. ओके, हमने क्या करा, इसको, इस जड़ को काटा, यानी कि रूट को हमने कट किया, और रूट को कट करने के बाद हमने इस सॉइल में क्या, हमने इसको एक बीकर में, आई थिंक मुझे यहाँ ड्रॉ कर लेना चाहिए. हमने इस रूट को, हमारी ये बीकर है, इसमें हमने कोई भी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हमारा डाल दिया है. इस कॉइल को हमने यहाँ पर डिप करा लिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा IBA यहाँ पर प्रेजेंट है. अब ये जो सॉइल होगी, फिर हम इसे क्या करेंगे, अब ये जो हमारी रूट होगी, फिर हम इसे क्या करेंगे, सॉइल में ग्रो कराएंगे. तो क्या होगी, जो जल्दी जल्दी क्या होंगी, जड़ें आने लगेंगी, और फिर हमारा प्लांट में क्या होगी, ग्रोथ होने लगेगी. तो ये तरीका क्या होता है हमारा, नेचुरली, वो आर्टिफिशियली हमारा ग्रो कराने का तरीका होता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट है हमारा कटिंग. हमने अपना लास्ट नेचुरल वाले में भी देखा था कि हमारा जो हम कर रहे थे प्लांट को, उसके पेरेंट प्लांट से हम जो न्यू प्लांट ग्रो करा रहे थे, तो पेरेंट प्लांट से हम उसको डिटैच कर रहे थे, उसके पार्ट को, उसके बर्ड को काट रहे थे, फिर सॉइल में डिग करा रहे थे. इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारी कटिंग हो रही है. ठीक है, कोई भी प्लांट है हमारा, ये रूट्स है हमारे प्लांट्स की. ओके, हमने क्या करा, इसको हमने, फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने यहाँ पर हमारी बर्ड प्रेजेंट है, हमने इसे यहाँ बर्ड प्रेजेंट है. हमारी स्टैम की बात करें तो स्टैम में बर्ड प्रेजेंट है. हमने देखा था कि हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो हो रहा था वो हमारे प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा था, जो कि हमारे कौन से थे, रूट, स्टैम एंड लीव्स थे. ठीक है, अगर रूट, स्टैम एंड लीव्स के थ्रू हमारा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे, उसको हम सॉइल में डिग कराकर न्यू प्लांट अपना ग्रो करा रहे थे. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, हमने पहले क्या करेंगे, किसी भी प्लांट में कोई भी पार्ट लेने से पहले हम उसको क्या करेंगे, पहले उसको कट करेंगे. कौन सा पार्ट, जहां पर बर्ड प्रेजेंट होती है, क्योंकि बर्ड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, बर्ड ही थी जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी. हमने प्लांट को, हमने कोई भी हमने प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए कोई भी अपनी पार्ट लिया जिसमें हमारी बर्ड प्रेजेंट थी, उस पार्ट को हमने किसी भी ग्रोथ हार्मोन, हमने यहाँ पर IBA ले रखा था, तो हमने IBA में ग्रो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने रूट का यहाँ पर ले रहा तो रूट हमने यहाँ पर इसको डिप करा दिया. अब हम इस रूट को उठाकर किसी भी अपने सॉइल में सोन कर दें तो क्या होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन या जनरेशन फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था कटिंग. अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि हमारे कौन से पार्ट्स में मतलब कौन, जो लीव्स, स्टैम, हमारे रूट्स हैं, तो
उसमें कौन कौन से हमारे प्लांट आते हैं कि जिसमें हम अगर लीव्स को लें तो लीव से कौन से प्लांट ग्रोथ होते हैं, हमारे स्टेम के थ्रू कौन से प्लांट्स ग्रोथ होते हैं उनकी कटिंग करने के बाद, और हमारे रूट्स के थ्रू कौन कौन से प्लांट्स ग्रोथ होते हैं। तो हम इसको अब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसमें हम लिखेंगे फर्स्ट रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, यहां पर हम इसको एग्जाम्पल ले लेंगे। अब रूट के थ्रू क्या ग्रो होता है हमारा, फर्स्ट हमारा अगर हम एग्जाम्पल लें तो फर्स्ट हमारा इसमें एग्जाम्पल आएगा लेमन, रास्पबेरी। अगर मैं स्टेम की बात करूं तो स्टेम में हमारा रोज आ सकता है। ठीक है, लीव्स की अगर मैं बात कहूं तो लीव्स में हमारा कैसा आएगा, सेंसिवेरिया। सेंसिवेरिया। एंड अगर हम इसमें और एग्जाम्पल पुट करें तो उसमें हमारा स्ट्रॉबेरी, ओके। स्ट्रॉबेरी के अलावा हमारा कौन कौन से आ सकते हैं, शुगर केन, स्टैम्प वाले में हमने स्टैम्प वाले में बहुत सारे प्लांट्स देखे थे अपने, एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड स्टैम्प में बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स को लिया था। तो हम सारे एग्जाम्पल्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम एग्जाम्पल। लास्ट में हमने क्या देखा था, लीव्स देखा था। लीव्स में हमने कौन सा देखा था, बिगोनिया। ठीक है, हमारा एडियंटम कॉर्डेटम था। ठीक है, स्टैम्प में हमारा इकोनिया भी था, जिसे हम टिलर ऑफ बंगाल बोल रहे थे। नेक्स्ट हमारा पिस्टिया था। तो बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो बच्चों ठीक है, ये बात हुई हमारी किस चीज की, हमने बहुत सारे थोड़े एग्जाम्पल्स देख लिए अपने। अब हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग की, लेयरिंग की। ठीक है, सेकंड वी हैव लेयरिंग। ओके, लेयरिंग में क्या होता है बच्चों, लेयरिंग में ये भी हमारी कैसी होती है, ये भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हमारी होती है, इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया इसको हम सेंटर में लेते हैं। First we have stem, moon layering. Second we have air layering. ओके, ये हमारे क्या हो गया, स्टेम, फ्लेक्सिबल मून लेयरिंग, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, स्टेम, फ्लेक्सिबल मून लेयरिंग एंड सेकेंड वी हैव द एयर लेयरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारी नो डिटैचमेंट ऑफ प्लांट्स, प्लांट से उसके पार्ट का कोई डिटैचमेंट नहीं होगा। तो ये कैसे होगी, बिना डिटैच हुए कैसे होगी ये बिना पहले तो हम इसमें लिख लेते हैं। इसमें स्टेम कैसा होगा, स्टेम इज फ्लेक्सिबल, खींच के उसको हम न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। नो डिटैचमेंट फ्रॉम प्लांट्स, नो डिटैचमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, डिटैचमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। ओके, अब स्टेम फ्लेक्सिबल मून लेयरिंग में क्या होगा, कोई भी हमारा प्लांट है, ठीक है, कोई भी प्लांट है, इसकी स्टेम को खींच के सॉइल में
सॉइल तक डिग करा देंगे और क्या होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, न्यू प्लांट का हमारा फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरीके से होगा। इसमें स्टेम कैसा होगा, हमने लिखा भी स्टेम फ्लेक्सिबल होगा। या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं हमारा, और इसको हमने लिया, खींचा स्टेम को, और अगर स्टेम वापस जाने के लिए पीछे को जा होगा तो हम इसको क्या करेंगे, किसी चीज से बांध देंगे। ठीक है, जब बांध देंगे फिर नए प्लांट का हमारा उसमें रूट्स का ग्रोथ होने लगेगा, फिर प्लांट का ग्रोथ होने लगेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा कोई भी प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल इसमें स्क्रैचिंग होती है स्टेम उसके पार्ट में। जब ये स्क्रैच होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई भी हम सपोज करो पॉलिथीन ले लेते हैं, पॉलिथीन में हम क्या करेंगे, मॉइस्ट सॉइल डाल देंगे और उसको यहाँ पर बांध देंगे। फिर क्या होगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन यहीं से होने लगेगा हमारा। ठीक है, इसमें क्या, इसमें स्टेम फ्लेक्सिबल हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं। इसको हम एयर लेयरिंग में हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल्स की, हमने देखा अपना स्टेम फ्लेक्सिबल मूल लेयरिंग में एंड हमने एयर लेयरिंग में। तो हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे इसमें। फर्स्ट स्टेम फ्लेक्सिबल मूल लेयरिंग में हमारा एप्पल, हम बात करें अपने गूसबेरीज, ओके, पेयर। अगर हम बात करें अब अपने एयर लेयरिंग की, तो उसमें हमारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं चाइना रोज। चाइना रोज के बाद हमारा पोमेग्रेनेट, एंड हम इसमें और एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं लाइक लीची। तो बच्चों ये हमारी बात हुई अभी सिर्फ लेयरिंग की। हमने अपना मैन मेड एक्टिविटीज में 3 एक्टिविटीज देखी थी, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये हमने सेकंड अपनी कंप्लीट कर ली। हमने देखा दैट लेयरिंग हमारे प्रोसेस में क्या होता है कि एक में तो फ्लेक्सिबल हमारा स्टैम्प होता है और सेकंड में हमारा स्टैम्प जो होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। वो स्टैम्प को थोड़ा सा स्क्रैच करके एयर लेयरिंग में हम उसी जगह पर क्या कर देते हैं, उसी जगह पर हम किसी भी चीज में, सपोज पॉलिथीन में हम मॉइस्ट सॉइल को उसकी स्क्रैच स्टैम्प की जगह बांध देते हैं और कुछ टाइम बाद हम जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्लांटलेट्स आ जाते हैं और हमारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करेंगे अपने ग्राफ्टिंग की। ओके बच्चों, तो ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में यहाँ पर इसमें सबसे अच्छी वैरायटी के जो हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, 2 प्लांट्स को एक जगह पर मर्ज कर रहे हैं, यानी कि हाइब्रिड हम कह सकते हैं कि हम हाइब्रिड प्लांट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे दैट ये हमारा प्लांट है, ये रूट सिस्टम है, हम इसका देखेंगे कि इसका रूट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हम इसको थोड़ा ऊपर से स्टेम के पार्ट से थोड़ा कट करेंगे, हम देखेंगे ये क्या कहलाता है, हमारा स्टॉक। ओके, इसमें जो वाटर गेनिंग कैपेसिटी है हमारे रूट की बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, गुड वाटर गेनिंग कैपेसिटी। ओके, अब हम सेकंड प्लांट देखेंगे अपना। सेकंड प्लांट में हम क्या करेंगे, हम उसका शूट सिस्टम देखेंगे। ओके, ये हम देखेंगे, यहां से हम इसको कट करेंगे और हम इसका शूट सिस्टम देखेंगे। ये क्या कहलाता है, हमारा स्क्योन। अब इस स्टॉक और स्क्योन को हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, क्या करेंगे, ज्वाइन द स्टॉक एंड स्क्योन एंड फॉर्म द कंपोजिट प्लांट। ठीक है, ज्वाइन द स्टॉक एंड स्क्योन। ठीक है, तो हमारा जो प्लांट बनेगा, देखो अगर हम इसके स्टेम को इस तरीके से हमने कट किया होगा तो हम इसे अपने जो हमने रूट सिस्टम वाला प्लांट था उसमें इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और जो हमारा प्लांट बनेगा आ गुड वैरायटी का प्लांट हमें मिल जाएगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड प्लांट या ऑफस्प्रिंग प्लांट भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो इस मेथड के थ्रू हमारा सबसे अच्छी वैरायटी हमें मिलती है। ठीक है, आप ले सकते हैं, आप दूसरे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स के प्लांट्स को मर्ज कराकर, ज्वाइन कराकर हमारा ये प्लांट बना सकते हैं। कैसा प्लांट हमारा कहलाया? कंपोजिट प्लांट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने किसी रेड फ्लावर प्लांट को हमने ले लिया, उसका रूट सिस्टम ले लिया, और हमने एक व्हाइट फ्लावर के प्लांट को ले लिया, उसका शूट सिस्टम ले लिया। तो जो हमारा प्लांट बनेगा उसमें रेड एंड व्हाइट दोनों तरीके के फ्लावर्स आ सकते हैं। ये हमारा एक बहुत अच्छा मेथड होता है ग्राफ्टिंग का, जिसमें हम हाइब्रिड प्लांट्स का कह सकते हैं फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो इसमें हम अगर एग्जाम्पल देखें, हमारे एग्जाम्पल में हमारा सिट्रस, पीच, पीच नहीं होगा मे बी, पेयर, पीच, हाँ पीच सही है, पीच है, पीच एंड रबर। ओके, ये हमारे प्लांट, और भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं हमारे, ये हमने कॉमन थोड़े एग्जाम्पल ले लिए हैं। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो हम अपने वीडियो से डिफाइन कर रहे थे। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम अपना मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, जिनमें हमने अपने बहुत सारे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे। एंड लास्ट वन था हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड था। द फर्स्ट वी हैव द नेचुरल एंड द सेकंड वी हैव द आर्टिफिशियल। हमने आपने आर्टिफिशियल को बहुत अच्छे से देखा। आर्टिफिशियल में हमारा 3 टाइप्स आया, जिसमें हमारा कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग 3 मेथड्स आए हमारे। 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व हुई मैन मेड थ्रू से तरीके से। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, समझने में कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, आपके कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, जस्ट लाइक इट एंड शेयर इट, एंड थैंक यू सो मच।